हे गाइस, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। दिस इज राज और आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि अगर हम इसे सीख पाए, जो कि हमारा ग्रामर पोर्शन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसके बाद फर्दर क्लासेस को हम ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि अब हमें सीखना है स्ट्रक्चर। जानते हैं स्ट्रक्चर्स क्या हैं? तो फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे पास इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने की क्षमता आ जाएगी। जैसे कि कुछ है, जैसे कि कोई किताब है, बुक है, या कोई कुछ है, जैसे कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो मेरा दोस्त है, वह बीमार है। कोई कहीं है, कोई किसी जगह पर है, जैसे कि वो गांव में है, वो घर पर है, वो हॉस्पिटल में है, या फिर वो बस स्टैंड पे है, या फिर किसी का किसी से कोई संबंध है, जैसे कि वो मेरा छोटा भाई है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं, वो मेरे दादाजी हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमसे आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे अगर हम इस स्ट्रक्चर को समझ लें। लेकिन इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें जानना होगा कि इस स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, क्या हमें ये समझ आ रही हैं? आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला। उसके बाद लिखा है इज-एम-आर। आपने पढ़ा था जब टेंसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया, इज-एम-आर, शैल, विल, वॉज, वर, हैड, ये सारे आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो पहला आपको पता है, दूसरा पता है। अब बात आती है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की। तो क्या आपको नाउन पता है? क्या आपको प्रोनाउन पता है? तो ये चीजें भी हमको समझना होगा पहले। अगर हम इसको समझ पाए, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स को समझ पाएंगे और इस प्रकार के सेंटेंसेस हमसे ट्रांसलेट हो पाएंगे। तो हालांकि हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हमने जब हम छोटे थे तो हम इसे रटते थे, थोड़े से और बड़े हुए तो हमने शायद इसको समझ लिया। बहुत सारे लोग आज भी इसे रट चुके हैं बस, लेकिन उन्हें नहीं पता क्या है नाउन, क्या है प्रोनाउन, क्या है एडजेक्टिव और क्या है एडवर्ब। खैर, आज की क्लास में मैं ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के साथ। हम लोग बहुत डीप तो नहीं जाएंगे ग्रामर में, लेकिन लाइटली हमें ग्रामर पढ़ना होगा, तभी हम समझ पाएंगे रूल्स को और तभी हम ट्रांसलेशंस कर पाएंगे। मैं आप लोगों को किसी और क्लास में डीप में बताऊंगा ये सारी चीजें, लेकिन अभी लाइटली समझते हैं कि ये सब है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। नाउन मतलब क्या? नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा का मतलब हम हिंदी में से जानते हैं कि संज्ञा का जो डेफिनेशन है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एनिमल नेम आदि को कहते हैं, आदि के नाम को कहते हैं। यह है आपका संज्ञा। यानी कोई भी नाम, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजों को आप छू सकते हैं, जितनी भी चीजों को आप फील कर सकते हैं, सब कुछ नाउन है। इस धरती पर हर चीज नाउन है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो नाउन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का हिंदी है सर्वनाम। सर्वनाम का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा का स्थान परिवर्तन कर देता है वो प्रोनाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा नाम राज है, हम लोग बोलते हैं कि उसका नाम दिनेश है, एंड ही इज अ सिंगर। तो हमने बोला कि उसका नाम दिनेश है एंड वह सिंगर है। तो पहले तो हमने उसका नाम बोला दिनेश, और फिर दूसरा बोला हमने वह सिंगर है। हमने ऐसे तो नहीं बोला कि उसका नाम दिनेश है और दिनेश सिंगर है। तो हमने क्या किया, एक बार तो उसका नाम लिया, और जब दूसरी बार हमने बोला तो हमने बोल दिया कि उसका नाम दिनेश है और वह सिंगर है। तो जो वह हम यूज कर रहे हैं, ये हमने दिनेश के लिए ही तो यूज किया, और आपको बताया गया है अभी कि जितने भी नाम हैं वो आपके संज्ञा हैं, वो आपके नाउन हैं। तो दिनेश को हमने ही बोला, यानी दिनेश की जगह पर हमने ही का इस्तेमाल किया, और जो वो ही है वो आपका सर्वनाम है, वो आपका प्रोनाउन है। यानी जितने भी ऐसे वर्ड्स जैसे कि ही, शी, दे, माई, योर, मेरा, तेरा, उसका, उनका,
ये सब लोगों के नाम है, लेकिन हम लोग इन्हें ऐसे भी बोलते हैं कि ये उसका है, ये मेरा है, ये तेरा है। सो मेरा, तेरा, उसका, ये जो सब है ये है प्रोनाउन। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का जो डेफिनेशन होता है वो होता है संज्ञा और जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? एक नाम है। तो अगर मैं बोल दूं कि दिनेश, तो दिनेश इज अ सिंगर। सो दिनेश इज अ सिंगर। जो सिंगर जो हमने बोला वो दिनेश की क्वालिटी को बता रहा था। तो जो सिंगर है, जो ये क्वालिटी दिखा रहा है दिनेश का, तो जो सिंगर है वो आपका है एडजेक्टिव। जी, एडजेक्टिव। इसी तरीके से प्रोनाउन का भी। तो अगर मैं बोल दूं शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल, तो शी जो है हमारा क्या है? प्रोनाउन है। और जो ब्यूटीफुल है वो उसकी क्वालिटी है, उसके गुण है। तो जो ब्यूटीफुल है वो हो गया आपका विशेषण। यानी जो क्वालिटीज होती है ना, अच्छा, बुरा, काला, नीला, बड़ा वाला, छोटा वाला, ठीक है, सफेद वाला, ये जो चीजें हैं ये सारे होते हैं आपके विशेषण। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्रिया विशेषण। इस वर्ड में ही आपका डेफिनेशन है। क्रिया विशेषण का डेफिनेशन होता है जो शब्द क्रिया और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया होती है उसकी विशेषता और जो विशेषण है उसकी भी जो विशेषता बताए उसको हम बोलेंगे क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब। तो सपोज दैट क्रिया क्या है? खेलना। क्रिया क्या है? दौड़ना। क्रिया क्या है? हंसना। क्रिया क्या है? खाना, पीना, रोना, धोना, उठना, बैठना, ये सारी क्रिया है। दौड़ना, सपोज दैट दौड़ना एक क्रिया है और इसकी विशेषता अगर बोली जाए, अगर मैं बोलूं कि दौड़ो, तो दौड़ो मतलब क्रिया। अगर मैं बोलूं तेज दौड़ो, तो जो ये तेज बोला ना मैंने, ये इसकी विशेषता है। दौड़ना तो क्रिया है और विशेषता क्या बताएगी? इसकी गुण क्या है? तेज, यानी तेज, धीरे, ये जो है आपका विशेषता बता रहा है क्रिया का। हम बोलते हैं लाफ, लाफ मतलब हंसना। हम बोलते हैं लाफ लाउड, लाफ लाउडर, लाफ स्लो। तो जो क्रिया की जो विशेषता है जो इसके साथ बता रहा हूं मैं, तेज हंसो, धीरे हंसो, ये सारी इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्रिया विशेषण। तो आपने सीख लिया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये चीजें आसान हैं, इनके प्रकार भी हैं, लेकिन गाइस ये सारी चीजें हम तब पढ़ेंगे जब हम एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे। अभी बेसिक्स में हमें इतने जटिल तरीके से अंदर नहीं जाना चाहिए ताकि चीजें अभी समझ ना आए। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ। तो चलिए, बेसिक्स हम समझ चुके हैं, ये डेफिनेशन हम जान चुके हैं। एक सेंटेंस को यहां लिखा है मैंने ताकि मैं और बेहतर आपको समझा पाऊं। जैसे कि सेंटेंस है कि राकेश इज माई गुड फ्रेंड। तो जो आपका राकेश है वो क्या है? नाम है। तो नाम क्या है? संज्ञा है। तो हो गया राकेश आपका संज्ञा, यानी ये हो गया आपका नाउन। लेकिन राकेश नहीं, सब्जेक्ट भी है। तो ये दो चीजें हैं। उसके बाद इज है। आपको पता है इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, वो सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको इस सेंटेंस के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा है माई, सॉरी तीसरा है माई। मैंने बताया था अभी माई मीन्स मेरा, लेकिन मेरा क्या? मेरा कोई इंसान तो है। आप बोलते हो ये मेरी किताब है। मेरी मतलब क्या? मेरा नाम राज है, तो ये राज की किताब हुई ना। लेकिन राज की जगह आप क्या बोलते हो? ये मेरी किताब है। मतलब ये राज की किताब है लेकिन राज का नाम लेकर बोला जा रहा है मेरी। तो ये जो मेरा तेरा है ना, मेरा तेरा उसका उनका, यही है आपका प्रोनाउन डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये है हमारा माई जो है, ये है आपका प्रोनाउन। उसके बाद बोला गया है गुड। और गुड किसके लिए बोला गया है? फ्रेंड के लिए।
जो फ्रेंड है आपका ये है नाउन, लेकिन ये है रिलेटिव नाउन। ये है आपका रिलेटिव नाउन फ्रेंड। नाउन के प्रकार होते हैं, फिलहाल आपके लिए सिर्फ नाउन है, नाम है किस लिए। तो फ्रेंड ये रिलेटिव नाउन है और इसकी क्वालिटी क्या है कि ये अच्छा है। किसकी? इस नाउन की क्वालिटी। तो जो नाउन की क्वालिटी बताएगा वो क्या होगा? ये विशेषण। इसी तरीके से आपने समझा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण बचा है जिसे समझते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? मैंने बताया था क्रिया विशेषण का डेफिनेशन, जो क्रिया और विशेषण की जो विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। तो यहां जो गुड है ये क्वालिटी है और ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो अगर इसकी भी क्वालिटी बता दी जाए तो हो जाएगा ये क्रिया विशेषण। तो अगर मैं लिख दूं गुड की जगह यहां पर लिख दूं वेरी गुड, अगर हम यहां बीच में एक जोड़ दें, वेरी लिख दें, तो हो गया राकेश इज माई वेरी गुड फ्रेंड। तो ये गुड की जो क्वालिटी है वो वेरी बता रहा है। तो जो वेरी है वो आपका हो गया क्रिया विशेषण, एडवर्ब। थोड़ा सा जटिल है लेकिन अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है, आप इसको पॉज करके बार बार देखिए ताकि चीजें समझ आए और आपको समझ आ जाएंगी। बहुत लाइटली बताया गया है, एक सेंटेंस को भी देकर मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर हमें ये सारी चीजें समझ आ गई तो अब हम चलेंगे इस स्ट्रक्चर पे और अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।